दोस्तों, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है और हर एक स्टेट की अपनी कुछ खास क्वालिटी होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। ये सारे स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये 7 स्टेट्स हैं मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो चलिए आपको कराते हैं इन 7 स्टेट्स का टूर और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये 7 स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बने। नंबर 1, असम। नॉर्मली जो चाय आप रोज पीते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा इसी स्टेट से आता है। इंडिया के इस स्टेट को नॉर्थ ईस्ट का इकलौता एंट्री गेट कहा जाता है, क्योंकि देश के ईस्टर्न पार्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले असम जाना पड़ेगा। 1950 में असम को इंडिया के एक स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। इस स्टेट की कैपिटल दिसपुर है। करीब 78,438 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये असम स्टेट करंटली टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है। इस स्टेट से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इंडिया के 28 स्टेट्स का इकलौता रिवर आइलैंड यहीं पर है, जिसे माजुली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, मिट्टी से बने मांस के लिए ये आइलैंड पूरी दुनिया में फेमस है। असम के डिगबोई में इंडिया के पहले कच्चे तेल की खोज की गई थी। यहाँ सबसे पहले 1866 में तेल निकाला गया था। असम इंडिया का सबसे बड़ा टी प्रोडक्शन सेंटर है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से यहाँ पूरे देश की लगभग 50% चाय पत्ती की खेती की जाती है। इस स्टेट में हर साल करीब 70 करोड़ किलो चाय का प्रोडक्शन होता है। दूसरी तरफ असम स्टेट टूरिस्ट के अट्रैक्शन का मेन रीजन है यहाँ के टी गार्डन्स, कामाख्या देवी का मंदिर और काजीरंगा नेशनल पार्क। वर्ल्ड फेमस गोल्डन सिल्क का प्रोडक्शन भी इसी असम में होता है। नंबर 2, नागालैंड। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि नागालैंड इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां कुत्ते का मांस खाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को इंडिया के एक स्टेट के रूप में बनाया गया था। इस स्टेट की कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड का टोटल एरिया करीब 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 2023 के डेटा के हिसाब से नागालैंड की पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज्यादा है। करंटली ये स्टेट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, जहाँ रहने वाले लोगों में से करीब 88% क्रिश्चियन है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक घोस्ट पेपर सिर्फ यहीं पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। नागालैंड इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ 100 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस स्टेट की एक और खास बात ये है कि यहाँ की कोई भी महिला आज तक विधानसभा की विधायक नहीं चुनी गई है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स में महिलाओं की एंट्री ना के बराबर है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर में दुनिया के इकलौते पानी पर तैरने वाले कुछ आइलैंड्स मौजूद हैं, जो साइंटिस्ट के लिए भी एक अजूबा है। 1949 में मणिपुर इंडिया के साथ जुड़ा था। इसके बाद 1972 में मणिपुर को इंडिया के एक स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 16 डिस्ट्रिक्ट्स वाले इस स्टेट की कैपिटल इम्फाल है। 2023 के डेटा के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन 32 लाख से भी ज्यादा है। ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो इस स्टेट के नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम है। मणिपुर स्टेट को इंडिया का ऑर्किड बास्केट यानी ऑर्किड फूलों की टोकरी कहा जाता है। यहाँ शिरुई लिली नाम का एक खास फूल पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में और कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलता। इस रेयर फूल को लेकर हर साल यहाँ शिरुई फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आकर भीड़ लगाते हैं। मणिपुर की नेचुरल ब्यूटी इस स्टेट को इंडिया का एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनाती है। यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट लोकतक लेक है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर मौजूद है। नंबर 4, मेघालय। मेघालय शब्द का मतलब है बादलों का घर। 1972 में असम स्टेट के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स को अलग करके ये नया स्टेट बनाया गया, जिसका नाम मेघालय रखा गया। पूरी तरह से एक स्टेट का दर्जा मिलने से पहले 1970 में मेघालय को एक आधा आजाद स्टेट डिक्लेयर किया गया था। इस स्टेट का टोटल एरिया करीब 22,429 स्क्वायर किलोमीटर है। 2022 के डेटा के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन करीब 32 लाख के आसपास है और ये स्टेट टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है। इस मेघालय स्टेट की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय का चेरापूंजी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ साल भर भारी बारिश होती सर्दियों में। इस जगह का टेम्परेचर बिल्कुल 0 तक गिर जाता है। इंडिया का ये स्टेट जैसे नेचर का एक वरदान है। यहाँ पेड़ों की जड़ों से बने ऐसे पुल मौजूद हैं जिन पर चला जा सकता है और ये अपने आप नेचुरली बने हैं। इस स्टेट में कई बेहद खूबसूरत नदियाँ मौजूद हैं, जिनमें डॉकी नदी काफी फेमस है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मेघालय की उमंगोट नदी देश की सबसे साफ नदी है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि ऐसा लगता है जैसे नाव किसी कांच के ऊपर तैर रही हो।
यहाँ तक कि इंडिया के सबसे साफ गाँव की लिस्ट में मोलेनोंग गाँव सबसे ऊपर आता है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोक्लिकाई फॉल्स भी यहीं मौजूद है। इसके अलावा मेघालय में डॉन बॉस्को म्यूजियम, मौसमाई केव, गारो हिल्स और एलिफेंट फॉल्स जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो घूमने के शौकीनों की पहली पसंद है। अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से इस स्टेट को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नंबर 5, त्रिपुरा। भारत की इन 7 बहनों में सबसे छोटा स्टेट है त्रिपुरा। गोवा और सिक्किम के बाद त्रिपुरा इंडिया का तीसरा सबसे छोटा स्टेट है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को इंडिया के एक स्टेट के रूप में मान्यता मिली, जिसका टोटल एरिया करीब 10,491 स्क्वायर किलोमीटर है। नदियों की घाटियों में बसा ये त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स वाले इस स्टेट की कैपिटल अगरतला है, जो सिर्फ त्रिपुरा की कैपिटल ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इम्पोर्टेंट सेंटर भी है। इस छोटे से स्टेट की पॉपुलेशन करीब 36 लाख है। त्रिपुरा का ज्यादातर इलाका जंगलों से ढका हुआ है, इसलिए ये जगह टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को इन 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन माना जाता है। इसकी मेन वजह ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। आजादी के बाद भी इंडिया में इस नाम का कोई स्टेट नहीं था। तब इस जगह का नाम नेफा था, लेकिन 1972 में इस स्टेट का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। करीब 25 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड इस स्टेट का टोटल एरिया 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। 2022 के डेटा के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख के आसपास है। इस स्टेट की कैपिटल ईटानगर है और यहाँ की इकोनॉमी मेनली खेती पर डिपेंड करती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का उगते सूरज का स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय इसी स्टेट में होता है। यहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले सुबह 4:30 बजे के करीब दिखाई देती हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक ही देश के 2 स्टेट्स यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात के सूर्योदय के बीच करीब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश देश का 24वां एक्सेप्टेड स्टेट है। ये 3 तरफ से म्यांमार, भूटान और चीन के इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस स्टेट में मिक्स्ड कल्चर के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा जाता है। नेचुरल ब्यूटी के मामले में भी ये स्टेट काफी आगे है। यहाँ का करीब 80% एरिया जंगलों से ढका है। सर्दियों में अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर इलाका बर्फ से ढका रहता है, जिस वजह से इस स्टेट को फिनलैंड भी कहा जाता है। यहाँ का मेन और फेमस टूरिस्ट सेंटर करीब 400 साल पुराना बौद्ध मंदिर तवांग मठ है। नंबर 7, मिजोरम। मिजोरम शब्द का मतलब है अकाल या सूखा, लेकिन ऐसे नाम के पीछे क्या रीजन है? इंडिया के इन 7 बहनों की लिस्ट में सबसे आखिर में आता है मिजोरम। आजादी के बाद 1972 तक मिजोरम असम का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1987 में इसे इंडिया के एक स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया गया, जिसकी कैपिटल आइजोल है। मिजोरम का टोटल एरिया करीब 21,081 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के आखिरी डेटा के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन करीब 10 लाख है। टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड ये मिजोरम स्टेट बांग्लादेश और म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। दुनिया की फेमस इमेजिनरी लाइन यानी कर्क रेखा इसी मिजोरम स्टेट के ऊपर से गुजरती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस स्टेट का एरिया इतना छोटा होने के बावजूद मिजोरम एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है। पहले नंबर पर केरल और दूसरे पर लक्षद्वीप के बाद मिजोरम इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है। दरअसल मिजोरम शब्द को मौतम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अकाल या कमी। यहाँ बांस के पेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है और इस पेड़ पर जो फूल आते हैं वो चूहों का फेवरेट खाना होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये चूहों की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। इस वजह से पूरे स्टेट में चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। नतीजा ये होता है कि वो सारा अनाज और खाने का सामान खा जाते हैं और पूरे स्टेट में अकाल जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब ये कम हो गया है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था। घने जंगलों से भरे होने के कारण इस स्टेट में हर साल मई से सितंबर महीने तक भारी बारिश होती है। मिजोरम की सबसे बड़ी नदी छिम्पुई है और यहाँ की सबसे बड़ी लेक पालक लेक है। ये स्टेट अपने नीले पहाड़ों, बारिश और जंगलों के साथ साथ अपनी बेमिसाल नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। तो ये थे इंडिया की फेमस 7 बहनों वाले स्टेट्स। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सिक्किम तो इस लिस्ट में नहीं है। दरअसल इन स्टेट्स के बनने के काफी बाद सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ा था। अच्छा, आप इनमें से किस स्टेट में घूमने जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।